Assalamu alaikum students. वेलकम टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लास। आज के इस टॉपिक में हम टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टाइप कास्टिंग बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरी टाइप के अंदर फॉर ए सिंगल ऑपरेशन इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपने वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस वेरिएबल को एक सिंगल ऑपरेशन के लिए करैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करें, तो हम उसको टाइप कास्ट करेंगे। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है और दूसरी है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, इसके लिए हमें किसी किस्म के ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो आपके डेटा टाइप है वो एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर जब हम उसको वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी डेटा टाइप के अंदर। इसलिए हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक शार्ट डेटा टाइप का वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और उसको असाइन कर दिया वैल्यू 2000। नीचे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी जो है वो डिक्लेयर किया है और यहाँ पर तीसरी लाइन के अंदर हम ए को असाइन कर रहे हैं बी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो है वैल्यू है 2000, जिसकी डेटा टाइप शार्ट थी, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि शार्ट इंट और इंट जो है दोनों का डेटा टाइप जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ मेमोरी के अंदर उनकी साइज है वो थोड़ा सा इंटीजर का एज कम्पेयर टू शार्ट लार्ज होगा। तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 2000 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन इंटीजर डेटा टाइप। तो इस तरह की टाइप कास्टिंग को हम कहते हैं ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। दूसरी हमारे पास टाइप है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिटली किसी भी डेटा टाइप को एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसका नाम हमने ए रखा हुआ है और हम इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं करैक्टर के अंदर। तो उसके लिए हमें विद इन द पैरेंथेसिस उस डेटा टाइप का जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को फॉर द सिंगल ऑपरेशन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने CHAR4 लिखा है और आगे उस वेरिएबल का नाम है, तो ये क्या करेगा, ए वेरिएबल को करैक्टर डेटा टाइप के अंदर एक्सप्लिसिटली पहले कन्वर्ट करेगा, फिर उसको आगे इस्तेमाल करेगा। इससे रेलिवेंट हम एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने ऐड किया, इंट मेन डिक्लेयर किया, उसके बाद मेन की ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर हमने सी आउट किया लेस देन एक वैल्यू है हमारे पास इंटीजर टाइप की 65, उसको हम करैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम 65 को से पहले एक्सप्लिसिटली हमने विद इन पैरेंथेसिस 4 लिखा है, तो हमारा कंपाइलर जो है समझ जाएगा कि हम ये जो यूज़र है इस इंटीजर वैल्यू को करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो वो इसको 65 को इसके इक्विवेलेंट आस्की करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर हमें इसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी साथ देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम है ये काम कर रहा है। यहाँ पर हमने फंक्शन की F11 प्रेस की, सारा प्रोग्राम वही हमने लिखा हुआ है। तो ये देखें आप, इसने 65 को कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल ए के अंदर। क्यों? क्योंकि आस्की करैक्टर्स के अंदर जो 65 नंबर है उसका इक्विवेलेंट जो करैक्टर है वो करैक्टर ए है। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली किसी भी वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि डबल इक्वल, इसको आप इक्वल साइन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम C++ में एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं कि जो भी वैल्यू आप इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे वो इसके लेफ्ट हैंड साइड
के जो ऑपरेंड है उसको असाइन कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पीछे हमने इंट ए किया या इंट एक्स किया, तो आपको पता है कि जैसे हम कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का जो नाम है वो मेमोरी के अंदर उसकी लोकेशन जो है उसकी उतना साइज है वो ऑक्यूपाई कर लेता है जितने का हमने उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर की हो। तो ये इसने मेमोरी के अंदर एक लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली है। जैसे हम ये x इक्वल 2 करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन में अब ये वैल्यू 2 जो है वो स्टोर कर लेगा। कुछ रूल्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक वेरिएबल होना चाहिए और एक्सप्रेशन या वैल्यू आपकी हमेशा राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस एग्जांपल के अंदर x+3 हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है तो ये रॉन्ग है। z इक्वल टू x+4 है तो ये करेक्ट है क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन जो है वो राइट साइड पे है और हमारा जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। इस तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन लिखें और वेरिएबल जो है राइट साइड पे लिखें तो फिर भी ये एरर जनरेट कर देगा आपका कंपाइलर। x इक्वल 10 है तो x की एक लोकेशन उसने मेमोरी में ऑक्यूपाई कर ली, उसको नाम x दे दिया। जैसे हम x इक्वल 10 करते हैं तो उस लोकेशन के अंदर वो वैल्यू 10 को स्टोर कर देगा। x इक्वल 30 करेंगे तो वो उस लोकेशन के अंदर वैल्यू 30 को स्टोर कर देगा। इस तरह जब हम x के अंदर x+1 करेंगे, x के अंदर x इक्वल टू x+1, ये x की वैल्यू को गेट करेगा, उसमें एक का इजाफा करेगा और जो रिजल्ट है वो वापस x के अंदर स्टोर कर देगा। कुछ हम पिक्टोरियल इसको देखते हैं। ये आपका x की वैल्यू 10 है, उसमें +1 किया, 11 आंसर आया। अब 11 उसने उस मेमोरी लोकेशन में जहाँ पर के जिसकी लोकेशन को x ने मैप किया हुआ है वहाँ पे इसने वैल्यू 11 जो है वो स्टोर कर देनी है। ये अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स का, कि जितने भी हम वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी और डेटा टाइप जो है ये हमें बताती है कि किस टाइप का डेटा जो है आपने इस वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त ही हम उसकी जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर कर देते हैं। पीछे भी आपने काफ़ी एग्जांपल्स देखी होंगी इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या लॉन्ग शॉर्ट डबल, ये सारी की सारी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। हम किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं और हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ जी हमारा जो यूज़र है अब इस किस्म का डेटा इसने इस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो अब इस टाइप का डेटा ही इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। और हर जो डेटा टाइप है उसका मेमोरी के अंदर जो साइज है वो डिफरेंट होता है दूसरी डेटा टाइप से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो मेमोरी के अंदर उसने एक लोकेशन ऑक्यूपाई की और उसको नाम दे दिया आई का। हम एक ही लाइन के अंदर सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट एक्स कामा वाई कामा जी, ये 3 वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। हम इनको अलग-अलग से भी इंट का कीवर्ड यूज करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जेड सेमीकोलन। डेटा टाइप्स हमारे पास जो कॉमन C++ के अंदर इस्तेमाल होती है वो इंटीजर है, इंट, शॉर्ट, ये शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग जो है ये लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट आपकी रियल वैल्यूज के लिए फ्लोट और डबल, और 4 आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक टेबल है जिसके अंदर हमने समराइज किया हुआ है मल्टीपल जो हमारी डेटा टाइप्स हैं उनके साइज को और उनकी वैल्यू लिमिट को। सबसे पहले करेक्टेड डेटा टाइप है तो ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में और इसकी रेंज क्या है -1 to 7 से +1 to 7 तक, या 0 से 255 तक ये वैल्यूज जो है काउंट जो है वो कर सकती है। अनसाइंड चार्ज है उसका भी 1 बाइट है और उसकी जो साइज है 0 से 255 है। इंटीजर जो है आपका उसकी 4 बाइट्स की मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है और उसकी रेंज जो है ये बताएगी इस रेंज से इस रेंज तक जितनी वैल्यूज होंगी उसके लिए आप इंट डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अनसाइन इंट है उसकी भी 4 बाइट्स हैं, उसका ये साइज है। शार्ट इंट दो बाइट्स लेता है, यानी अगर आपने -32768 से +32767 तक इस रेंज के अंदर वैल्यूज इस्तेमाल करनी है तो आप शार्ट इंट इस्तेमाल कर लेंगे। उसका फ़ायदा क्या आपको होगा कि आपका मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 बाइट्स जो है वो
हर एक वेरिएबल के लिए ऑक्यूपाई की जाएंगी। अनसाइंड शॉर्ट इंट जो है वो 2 बाइट्स रहता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट्स रहता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट्स, इस तरह फ्लोट 4 बाइट्स और डबल जो है वो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। ये आगे उनके वैल्यूज की रेंज है वो बताई गई है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कॉमनली हम इस्तेमाल करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस है। तो बाकी सारे ऑपरेटर्स का आपको मोर और लेस अंदाजा होगा। मॉडुलस जो है ये क्या काम करता है और कैसे वर्किंग करता है कि ये हमें इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर करते हैं। कुछ स्पेसिफिक हमारे प्रोग्राम आएंगे जिनके अंदर हमने इस रिमाइंडर ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल करना है। कि अगर हम 5 को मॉडुलस 2 करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। वो कैसे कि जो हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो आंसर 4 आया। तो 5 माइनस 4 जब करेंगे तो जो पीछे बच जाना है रिमाइंडर वो हमारे पास वैल्यू 1 है। तो ये ऑपरेटर जो है हमारे पास जो पीछे बच जाने वाली वैल्यू होती है रिमाइंडर वो रिटर्न करता है। तो उसके बेस के ऊपर हमने आगे डिफरेंट किस्म के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर इस वैल्यू को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस तरह 2 माइनस 2 है तो 2 जो है पूरा डिविजिबल है 2 के ऊपर, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। 4 डिवाइड करें 2 से तो आंसर 2 है। 5 को डिवाइड करें आंसर बाय 2 तो आंसर 2.5 आएगा। प्रेसिडेंस यानी कि ऑपरेटर की हायरार्की क्या है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स एट ए टाइम आ जाएं तो उनमें से सबसे पहला कौन सा ऑपरेटर वैल्यूएट होगा और सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेटर वैल्यूएट होगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी ब्रैकेट्स की होगी। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस है, ये सेम लेवल पे हैं। और सबसे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो आपके प्लस और माइनस का है। ये हमारे एग्जाम्पल प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट भी किए थे। आप भी इनको एक दफ़ा अपने सिस्टम के ऊपर एज इट इज़ राइट डाउन करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक सिंपल एक मैसेज सी आउट कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर रहे हैं जिसमें 2 नंबर्स वेरिएबल में स्टोर करके फिर हम उसको सम करके स्क्रीन के ऊपर उसका आंसर जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। थैंक यू।